नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। बिहार की धरती सुपौल जिला में मेरी मौजूदगी दोस्तों, और मेरे साथ में आज एक ऐसी बेटी है जो बिहार में करोड़ों की आबादी है, लेकिन करोड़ों में सिर्फ एक बेटी का चयन हुआ है जो कि संसद में भाषण देने के लिए और पूरे संसद से पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करेगी है। तो आइए जानते हैं इस बेटी की कहानी, इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और बधाई आपको। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बहुत फाइन। क्या नाम है आपका? विवाह परियार। विवाह प्रयाग जी, यह बताइए आपका जो चयन हुआ है यह सुन करके आपको कैसा लगा? बहुत खुशी मिला, सुन के अच्छा लग रहा है। जब आपको कॉल आया कि आपको चुना गया संसद में भाषण देने के लिए, तो उस वक्त सुन करके आप क्या फील किए? बहुत खुद पे प्राउड फील हो रहा था, और ज़्यादा तो सर सौरभ सर के वजह से आज जो भी है, जिस मुकाम पे है अभी, और स्कूल के सारे शिक्षक के वजह से है वो, बस स्कूल के वजह से और सर लोग के वजह से। अच्छा, इसकी तैयारी पहले से आप कर रहे थे या क्या? इसमें कैसे यहाँ तक पहुँचना हुआ? पहले से नहीं कर रहे थे, अचानक कॉल आया था तब पता चला, तो हम सर को बताए तो सर बोले अच्छी बात है करो। तो स्क्रिप्ट सब लिख के दिए, बताए उसके बारे में, थोड़े नॉलेज सब दिए उस सब के बारे में, तो फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। संसद में आप भाषण देंगे, वहां से अनेकों नेतागण लोग होंगे, हर कोई वहां से सुनेंगे, वहां से आप बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे। जो टॉपिक दिया गया वो टॉपिक क्या है आपके लिए? रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तो वहां पर उनके बारे में बताइएगा। जी। हम चाहते हैं तमाम दर्शक जो देख रहे हैं आपको, उनके बारे में कुछ बताने का प्रयास कीजिए ताकि लगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर आखिर साहित्यकार, महान साहित्यकार थे। लेकिन आप क्या बताना चाहेंगे, संक्षेप में कुछ बताने का प्रयास कीजिए। ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक शिक्षित और सम्मानित परिवार में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की माता का नाम शारदा देवी और पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को एक साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। वो पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे, और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, उपन्यास, नाटक और निबंध भी लिखे, और उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, जब आपको लगा कि पूरे बिहार में केवल हमें को चुना गया है, तो उस वक्त आपको कैसा लगा जानकर के ये बात? बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे हम, कि हमें सोचे भी नहीं थे सपना में कि कभी सांसद भवन जाएंगे। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? अभी 10th का एग्जाम दिए हैं, 11th में एडमिशन करवाएंगे। जी। निकला रिजल्ट? जी। क्या परसेंट आया? 77% है। 77% आया। क्या बात, बहुत खूब। कहते हैं बेटी घर का मान है, सम्मान है, और बेटी से ही स्वाभिमान है। दोस्तों, यह वो बेटी है जो बिहार में सिर्फ एक का चयन हुआ, वो भी इसी प्रोजेक्ट वाले का उच्च विद्यालय से है। और कहते हैं ना कि हर छात्र के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो वो एक गुरु का हाथ होता है। तो वो गुरु भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए विभा जी, क्या कहेंगे उन छात्रों से जो छात्र तो स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन भाषण के वक्त क्या होता है, उसके पैर हाथ डगमगा जाते हैं, वो अच्छा से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आप संसद में भाषण दीजिएगा, कैसे, इतना हिम्मत कहाँ से लाएंगे आप? ये हिम्मत तो हम पढ़े भी थे, और सर लोग बताए, मतलब डेली हम आते हैं तो सर हमें बताते हैं कि ऐसे बोलना है, इस तरीके से बोलना है, ऐसे खड़े रहना है, हाथ का मूवमेंट देना है, सब कुछ सर सिखाते हैं यहाँ पर, तो हम उसको फॉलो करते हैं। क्या बात है, कौन सर सिखा रहे थे? सौरभ सर और सारी टीचर लोग भी सिखाते हैं। अच्छा, ये भाषण देने से पहले, इससे पहले कहाँ का आप स्पीच दिए हैं, कहीं पे? ऐसे नॉर्मल स्कूल सब में देते थे। ऐसे पहले कहीं मौका मिला था बड़े समारोह में भाषण देने के लिए? नहीं नहीं। स्कूल में देते थे भाषण? हाँ, स्कूल में कभी कभी स्पीच होता था तो दे देते थे। क्या मुद्दा रहता होगा? कोई भी टॉपिक, जैसे महात्मा गांधी के बारे में हो गया, उस सब के बारे में कभी कभी दे देते थे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो आगे क्या मिशन आपका है? आगे जो स्पीच देंगे इसके बाद मिशन क्या आपका रहेगा? अभी तो सोचे नहीं है, फिर कुछ कहीं नेता बनने का तो इरादा नहीं है? नहीं नहीं, पर एक अच्छा इंसान बनेंगे। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, उन छात्रों से क्या कहिएगा जो छात्र पढ़ लिख लेते हैं, एमए बीए कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें बोलने की बारी आती है ना, तो उनकी जबानें नरखा जाती है, बढ़िया से रिप्रेजेंट वो नहीं कर पाते हैं, उनको क्या कहिएगा? अच्छे से अगर प्रिपरेशन करे, उसको याद करे, समझे, और सबसे सलाह ले कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए, मूवमेंट कैसा होना चाहिए, तो वो अच्छे से कर सकते हैं अगर उसमें वो ध्यान दे तो। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा बताइए, जब आपको लगा कि मेरा चयन हो गया है, तो इनसे पहले जो है इनके लिए प्रिपेयर कितना आप किए थे? इसके बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बस नॉर्मल बेसिक चीज़ सब पता था, उतना तो नहीं पता था। जब आया तो फिर नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, इनका कहीं चयन हुआ था, पहले से कुछ तैयारी हुई थी?
इसका चयन तो नहीं हुआ था, पर इससे पहले 91वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में दिसंबर के लास्ट वीक में गए थे। तो वहाँ पर जो रिकॉर्डिंग हो रहा था, तो रिकॉर्डिंग हुआ हमारा और सब कुछ। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट उधर से आया था, शायद उसी में चयन हुआ होगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो सर देख सकते हैं जो स्कूल में मैं मौजूद हूँ, उनके प्रिंसिपल सर मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे भी वार्ता करने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत बधाई आपको भी। थैंक यू। और आप भी इतना दूर से आए हैं हम बच्चे का उत्साह बढ़ाने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? हाँ, बहुत अच्छे हैं। सर बिहार में तो अनेकों ऐसे विद्यालय भरे पड़े हैं, लेकिन इसी विद्यालय से छात्र निकल करके इतिहास रच रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा सुन करके? काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये तो मतलब विश्वास ही नहीं हुआ, अचानक दिल्ली से फ़ोन आया इसको रात में ही हमको कॉल की, सर ऐसा फ़ोन आया है। इसका कोई डायरेक्ट प्रक्रिया नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि एक साइंस में हम लोग काफ़ी वर्क करते हैं। तो ये लड़की स्टेट लेवल के बाद कलकत्ता में नेशनल गई, हरियाणा में नेशनल लेवल पे गई। तो नेशनल लेवल पे क्या होता है, बहुत क्राउड आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, बच्चे से मिलते हैं, प्रेजेंटेशन सुनते हैं और वहाँ किस तरह से एनालाइज किया इसके वॉइस को या वो फिल्टर करके, और अचानक ऐसा अचीवमेंट सामने आया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। और सर जब लगा आपको कि मेरे स्कूल के जो छात्रा है को सिलेक्शन हो गया, उस वक्त आपको कैसा लगा सुन करके? काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि पार्लियामेंट में तो कभी सोचे भी नहीं थे, क्योंकि इसके लिए कोई मतलब माइंड मतलब साइंस एग्जीबिशन कुछ भी होता है, इवेंट होता है तो उसमें हम लोग काम करते हैं। जी जी जी। लेकिन पार्लियामेंट में बच्ची जाएगी, ये तो मतलब बहुत आश्चर्य हुआ। और मतलब ये खुशी वही हुई जो मुझे अपने समय में हुई थी, पुरस्कार मिलने का जब न्यूज़ आया था। बिल्कुल बिल्कुल जी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सामने में सर भी राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं और वही सर हैं, और इनके द्वारा जो है छात्र जो है बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और सामने जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं विभा जी को, जो कि पूरे मतलब रिप्रेजेंट करेगी बिहार को। दोस्तों बाद बाकी विवाह के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे उन छात्रों से जो छात्र जो है हताश निराश हो जाते हैं, अपनी बात को बढ़िया से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? वो मेहनत करे, जम के अच्छे से पढ़ाई करे, उसके बाद फिर कुछ भी चीज़ अगर होता है उनको, तो वो अच्छे से उन पे फोकस करे। अभी जैसे हम रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर स्पीच दे रहे हैं, तो हम उस पर पूरा प्रॉपर तरीक़ा से फोकस कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो फिर उसके बारे में अच्छा से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। और बाद बाकी विभाग के बारे में आप क्या सोचे दोस्तों, क्योंकि बिहार में केवल यही छात्र हैं जिनका एक का सिलेक्शन हुआ है, जो कि संसद से पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करेगी। बाद बाकी इनके बारे में अपने राय कमेंट बॉक्स में दे और देखते रहिए पब्लिक सभा 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।